केदारनाथ की शिला क्या किसी की निजी संपत्ति है? केदारनाथ की शिला हमारी पूरे उत्तराखंड की और सनातन धर्म के मानने वालों की आध्यात्मिक संपत्ति है, आध्यात्मिक आस्था है। क्योंकि शिव मंदिर बनाए ना, केदारनाथ मंदिर दिल्ली में कैसे बनेगा? हमने केदारनाथ को हम केदारनाथ में ही देखते हैं। साजिश चल रही है जिससे कि उत्तराखंड के आम लोगों के और आम लोगों के आगे के आने वाली भविष्य के जनरेशन्स के हितों को उन हितों पर कोई कब्जा कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कोई इसमें बुराई नहीं है। मैं समझता हूँ इन्होंने सब ने अपने हितों को सर्वोपरि मान लिया है और उत्तराखंड के हितों की बलि चढ़ा दी है। हमारी उस आध्यात्मिक पूंजी पर डाका डालने का प्रयास है ना बीजेपी के द्वारा। इन नेताओं के वहाँ निश्चित रूप में, बीजेपी के इतने नेता गए थे उसमें, इन नेताओं के निश्चित रूप में वहाँ हित होंगे, इनके इंटरेस्ट होंगे उस ट्रस्ट में। ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो प्रस्तावित केदारनाथ धाम ट्रस्ट का दिल्ली में बनने वाला केदारनाथ मंदिर है, उनके आर्थिक हित उसमें निहित होंगे निश्चित रूप में, इसलिए वहाँ गए। केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष जो केदारनाथ में सोना गायब हो गया उसमें कुछ नहीं बोल पाए, उसमें वो बिल्कुल बगल झाग रहे हैं, तो इस पे क्या बोल देंगे? उनके अंदर क्या, उनकी रीढ़ में इतना दम है कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं? उस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस आक्रामक रुख अपनाए। मुख्यमंत्री जी को आकर स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन केदारनाथ मंदिर हो, केदारनाथ धाम ट्रस्ट का नाम हो, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम हो, धर्म के नाम पर धंधा शुरू कर दें लोग, इस बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। गणेश गोदियाल जी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं आज रुद्रप्रयाग, क्योंकि बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर के मतगणना भी आज है और केदार घाटी में इन दिनों उबाल मचा हुआ है। मामला हर किसी को पता है। मैं बातचीत करूंगा गोदियाल जी से। गोदियाल जी, केदार घाटी में एक आक्रोश दिख रहा है, आपने भी उस पर बयान दिया है, क्या कुछ है पूरा? निश्चित रूप में ये शुरुआत में मैंने ही इस बात को उकेरा कि मुख्यमंत्री जी केदारनाथ से केदार शिला ले जाकर दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का वहाँ उस मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, उन्होंने किया। ये आपत्तिजनक है और आपत्तिजनक इसलिए है कि मुझे इसमें निश्चित रूप में अपने उत्तराखंड के हितों की कुर्बानी लग रही है कि हमारे उत्तराखंड के हितों की कुर्बानी दी जा रही है और वो कुर्बानी ये जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनके हितों के लिए है। आप ये देखिए कि एक ट्रस्ट बनना, उस ट्रस्ट का नाम केदारनाथ धाम ट्रस्ट होना, केदारनाथ धाम ट्रस्ट होना बड़ी बात है। और उसके बाद उस केदारनाथ तथाकथित जो केदारनाथ धाम ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट के अधीन केदारनाथ मंदिर वहाँ बनना, मुख्यमंत्री का वहाँ जाना, ये कहना कि मैं ये शिला केदारनाथ से लाया हूँ शिला, ये सब का सब अपने आप में ये दिखाता है कि एक साजिश चल रही है जिससे कि उत्तराखंड के आम लोगों के और आम लोगों के आगे के आने वाली भविष्य के जनरेशन्स के हितों को उन हितों पर कोई कब्जा कर रहा है। तो इसको जब हमने समझा तो हमने इसको कहा, पब्लिक के सामने कहा, मीडिया के सामने कहा। और ये ज़रूर है कि बीजेपी को अब कुछ बोलते हुए नहीं सूझ रहा है। कल आपने देखा होगा कि महेंद्र भट्ट जी ने उस पर स्टेटमेंट उनका आया। उनका ये कहना है कि धाम और मंदिर में फ़र्क है। हम ये कह रहे हैं कि वो शिव मंदिर की स्थापना लिखते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने केदारनाथ मंदिर लिखा, मतलब उसको इस रूप में प्रचारित किया गया कि केदारनाथ मंदिर बन रहा है। केदारनाथ मंदिर एक ही है, वो केदारनाथ है। शिव मंदिर हो सकते हैं, उसमें हमें खुशी होगी अगर वो शिव मंदिर उसको बोले, तो हमें खुशी होगी और उसके लिए आवश्यक अगर सहयोग करना होगा हम भी करेंगे। हम भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं। पर केदारनाथ धाम और केदारनाथ मंदिर कहीं और बन रहा है और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कोई इसमें बुराई नहीं है। मैं समझता हूँ इन्होंने सब ने अपने हितों को सर्वोपरि मान लिया है और उत्तराखंड के हितों की बलि चढ़ा दी है। मैं इसी सवाल को लेकर के आ रहा था, क्योंकि तमाम लोगों की प्रतिक्रिया इस पे आ रही है कि कांग्रेस हर चीज़ का विरोध करने पे तुली हुई है। जब वहाँ पे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर के मंदिर का निर्माण हो रहा है तो फिर विरोध क्यों? मैं ये कह रहा हूँ कि शिव मंदिर बनाए ना, केदारनाथ मंदिर दिल्ली में कैसे बनेगा?
हमने केदारनाथ को हम केदारनाथ में ही देखते हैं। केदारनाथ में भी भगवान शिव हैं, लेकिन वो शिव मंदिर के नाम से वो शिव मंदिर वहाँ बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। केदारनाथ जो नाम है वो सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनके साथ साथ उत्तराखंड की संपदा है, उत्तराखंड के भविष्य की आशा है। हमारी जो धार्मिक और आध्यात्मिक जो हमारी पुराणों से लेकर अब तक की हमारी पूंजी है वो है उसमें। 12 ज्योतिर्लिंगों में जागृत ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ को कहा जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी उस आध्यात्मिक पूंजी पर डाका डालने का प्रयास है ना बीजेपी के द्वारा। यकीनन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो वो प्राइवेट ट्रस्ट बना है जिसका नाम इन्होंने केदारनाथ धाम ट्रस्ट रखा है, यकीनन इन नेताओं के वहाँ निश्चित रूप में, बीजेपी के इतने नेता गए थे उसमें, इन नेताओं के निश्चित रूप में वहाँ हित होंगे, इनके इंटरेस्ट होंगे उस ट्रस्ट में। ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। बात जहाँ तक आपने की कांग्रेस हर बात का विरोध कर रही है, ऐसा कौन सा मुद्दा है कि कांग्रेस किसी फजूल बात का जिसका विरोध नहीं करना चाहिए, ऐसा कौन सा मुद्दा है कि जिसका विरोध नहीं करना चाहिए हम विरोध कर रहे हैं? जिस बात का विरोध करना चाहिए उसका करना चाहिए। अग्निवीर का विरोध करना चाहिए, हम अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं योजना का। हम कह रहे हैं रेगुलर भर्ती लाओ, दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बने, हम उसका विरोध करेंगे। हम भगवान का विरोध थोड़ी कर रहे हैं, हम इनकी भावना का विरोध कर रहे हैं कि केदारनाथ का मंदिर केदारनाथ में ही हो सकता है। तो जो आवश्यक है विरोध करना, उसके लिए हम विपक्ष में हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जनता को समझाना, हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? क्योंकि हमारा कर्तव्य है, हम विपक्ष में हैं। हम तो विसल ब्लोअर का काम करेंगे कि भाई हम सीटी मारेंगे कि भाई देखो डकैत आ गए, चोर आ गए, बदमाश आ गए, भगाओ इनको। तो हमारा काम है वो हम करेंगे। गोदयाल जी, एक सवाल जनता बार बार उठा रही है, क्योंकि केदारनाथ विधानसभा की जो विधायक हैं शैला रानी रावत जी, वो दिवंगत हो गई हैं, लंबे समय से बीमार चल रही थी। ऐसी स्थिति में क्योंकि उनके शरीर पे आग भी नहीं लग पाई थी और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास कर देते थे। हाँ, बहुत ही, मैंने कहा उस दिन, देखिए केदारनाथ की विधायक का देहांत हुआ और उससे भी जो है उससे भी और बात, ये बड़ी बात ये भी है कि हमारे एक सपूत ने उस दिन वहाँ यहाँ अंत्येष्टि थी, वो उसका भी इंतज़ार नहीं होने दिया मुख्यमंत्री जी ने। और ऐसे में ऐसे विषय के लिए कितनी आतुरता थी मुख्यमंत्री में कि ऐसे विषय के लिए इसको इस रूप में प्रख्यात विख्यात और प्रचारित किया गया कि मैं केदारनाथ की शिला लाया हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, केदारनाथ की शिला क्या किसी की निजी संपत्ति है? केदारनाथ की शिला हमारी पूरे उत्तराखंड की और सनातन धर्म के मानने वालों की आध्यात्मिक संपत्ति है, आध्यात्मिक आस्था है। कोई मुख्यमंत्री, कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल हैसियत में उस शिला को ले जाकर दिल्ली और उत्तराखंड के इतर अगर ये कहे कि हम वहाँ से शिला लाए और केदारनाथ का मंदिर अब यहाँ बनाएंगे, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो मैं ये कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत सोच विचार के कदम उठाना था। मैं उदाहरण दे दूँ आपको, बहुत साल पहले मैं जब बद्रीनाथ का अध्यक्ष था तो एक बड़े महानगर में लोगों ने कहा कि हम बद्रीनाथ मंदिर बना रहे हैं और आप उसमें चीफ गेस्ट आइए। मैं तो सिर्फ और सिर्फ बद्रीनाथ का अध्यक्ष था, मैं मुख्यमंत्री या कोई मंत्री नहीं था। लेकिन उसके बावजूद मैंने ये सोचा कि क्या मेरा वहाँ पर जाना उचित होगा। मैंने उनसे कहा कि अगर आप बद्रीनाथ मंदिर बना रहे हैं तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के तहत बनाइए तो हम इसमें आएंगे। आप अगर उसके इतर बनाएंगे तो हम इसमें बिल्कुल सहभागी नहीं हो सकते। हम नहीं गए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। मैं निश्चित रूप में इस बात को कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो प्रस्तावित केदारनाथ धाम ट्रस्ट का दिल्ली में बनने वाला केदारनाथ मंदिर है, उनके आर्थिक हित उसमें निहित होंगे निश्चित रूप में, इसलिए वो वहाँ गए। नहीं तो ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि केदारनाथ के अलावा दूसरी जगह केदारनाथ मंदिर बने। गोदयाल जी, सवाल इस बात पे भी आ रहे हैं क्योंकि बद्री केदार मंदिर समिति का अभी तक इस ओर कोई भी बयान नहीं आया है। आप स्वयं समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति सरकार के अधीन है, वो कैसे बयान दे देंगे? केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष जो केदारनाथ में सोना गायब हो गया उसमें कुछ नहीं बोल पाए, उसमें वो बिल्कुल बगले झाग रहे हैं, तो इस पे क्या बोल देंगे? उनके अंदर क्या, उनकी रीढ़ में इतना दम है कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं? वो तो भारतीय जनता पार्टी के मतलब कार्यकर्ता हैं कि जो बस किसी तरह से कृपा पा गए हैं और वो अपने पद के लालच में चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसा सब नहीं होते ना, ऐसा सब थोड़ी होते हैं।
बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो अपनी ही पार्टी में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करते हैं। तो ये हम लोग इसलिए नहीं कि वो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे उत्तराखंड के भविष्य की जो उम्मीदें हैं, हमारे जो इंटरेस्ट हैं, उन हमारे इंटरेस्ट की हत्या की जा रही है, इसलिए हम चुप नहीं बैठ रहे हैं। हम उसका विरोध, उस भावना का विरोध कर रहे हैं। चारधाम जो महापंचायत है वो अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है विरोध के स्वरूप में। केदार सभा की अगर मैं बात करूं तो उनकी वार्ता बैठक अभी चल रही है। कांग्रेस का क्या स्टैंड इस पे रहे? देखिए, मैंने अभी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे इस पर कोई बात नहीं की। मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो काम किया। मुझे लगा कि केदारनाथ मंदिर की स्थापना केदारनाथ से इतर बाहर किया जाना और वो भी प्राइवेट लोगों के द्वारा, ये नाम रखकर एक ब्रांड उसको बनाने की जो चेष्टा की जा रही है, केदारनाथ धाम ट्रस्ट, तो मैं समझता हूँ कि ये केदारनाथ के नाम पर गलत तरीके से फ़ायदा उठाने वाली बातें हैं। तो मैंने इसका अपने निजी रूप में विरोध किया है। मैंने अभी पार्टी प्लेटफॉर्म पे इस पर बात नहीं की। मैं पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात करूँगा और पार्टी मुझे पूछेगी कि आपने ऐसा क्यों कहा, क्या किया, तो मैं पार्टी को भी इसका जवाब दूंगा। पार्टी मेरी बात से सहमत होगी तो निश्चित रूप में पार्टी इसको मुझे तो लगता है कि हमारी प्रवक्ता गरिमा दसोनी और शिषपाल बिष्ट जी ने भी स्टेटमेंट दिया है। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी का सोचना कुछ और है, मेरा सोचना कुछ और है, ऐसा नहीं है। तो क्या माने इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस आक्रामक रुख अपनाएगी? मुख्यमंत्री जी को आकर स्पष्ट करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को प्रयास करना चाहिए कि उस ट्रस्ट का नाम केदारनाथ धाम ट्रस्ट न हो। मुख्यमंत्री जी को इस बात की गारंटी उत्तराखंड के लोगों को देनी होगी कि वहाँ बनने वाला मंदिर उस मॉडल का न हो जो केदारनाथ है, उसका नाम केदारनाथ मंदिर न होकर शिव मंदिर हो। अच्छी बात है, हम लोग भी उसके लिए प्रयास करेंगे। अच्छी बात है, होना चाहिए, बनना चाहिए, लेकिन केदारनाथ मंदिर हो, केदारनाथ धाम ट्रस्ट का नाम हो, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम हो, धर्म के नाम पर धंधा शुरू कर दें लोग, इस बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे।